जाना। गहरे सब बोलो, गहरे में जाना। आमीन आमीन। लेकिन हम गहरे में जाना नहीं चाहते, क्योंकि जड़ वाला गहरे ज्यादा गोते कुत्ते भी होते हैं, आते नहीं, क्या नहीं आता। हम जब बपतिस्मे देने जाते तो मैंने सबसे पहले मोटे मोटे एल्डर रखे, नहीं तेरे शाल मार के दर्शन पहले वे जगह की नहीं डूंगी। हम रात 8 बजे बपतिस्मे दे रहे थे रात को, ये पिछले फ्राइडे की बात है, पिछले की। तो बहुत बड़ी नहर थी, हेडराज का वाली, रात को दे रहे थे। तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा जी आप पहले जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं डरता था। जरा मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब हम गहरे में जाएंगे फिर कुछ मिलेगा। आमीन आमीन। लेकिन गहरे में जाने से कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन उसका हमें सामना करना पड़ेगा, तब जाकर हम मछलियों को पकड़ सकते हैं। आमीन। वरना नहीं तो हम सिंपल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, आपको बता कि आप कश्तियों में बैठ के कलाम सुनाते बड़े अच्छे अंदाज के साथ, आलमों की तरह। बड़ा आपका भी ऐसा है कि ऊंची जगह पे, पहाड़ पे बैठ के कलाम सुनाते। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल को जब मैं पढ़ रहा था तो लूका के अंजील के अंदर लिखा है, जो इसकी खास बात यह है, जब कलाम कर चुका, उससे कलाम तो सुना दिया, उससे कलाम का बीज तो बो दिया, उससे कलाम ऐसा तहरीरों और तमसीलों के साथ बड़े वाज़ेह तौर पर उन्हें बयान किया और लिखा, जब कलाम लिखा कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। गहरे में, गहरे का मतलब जो है जरा यहाँ एक तमसील के साथ बयान की गई है। हम आगे जाकर सीखेंगे गहरे का डीपली मतलब क्या है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि ये कश्तियां पकड़ने के लिए गए थे। क्या करने के लिए गए थे? ये नहाने के लिए नहीं गए थे, लेकिन कश्तियां पकड़ने के लिए जब ये शागिर्द जो जाते हैं तो लिखा शमौन इनके साथ है, और भी बहुत सारे मछेरे जो हैं, मछेरे कहते हैं मछलियां पकड़ने वालों को। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा, जब यीशु मसीह ने देखा ये जाल धो रहे हैं, जाल धोने का मतलब है जाल साफ कर रहे हैं। यानी जब जाल इसी तरह डालते हैं ना, तो जाल जब डालते हैं जाल के अंदर सिर्फ मछलियां नहीं आती, डू भी आ जाती। हाँ, और भी जो अच्छा पूरा क्रिकेट है वो कुछ कुछ आ सकता, लेकिन वो साफ कर रहे थे जाल। वो क्या कर रहे थे? तो जब रवाना इस बात से। अब पहली बात यह कि यीशु मसीह ने देखा, फिर देखा वो जाल धो रहे हैं। यानी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल का साफ करना जरूरी है। जाल का साफ करना जरूरी है मछलियों को पकड़ने के लिए। अगर जाल साफ नहीं होगा, इसका मतलब है कोई मछली नहीं आएगी। जो मेहनत उन्होंने की वो शाया जाएगी, शायद पहले उन्होंने जाल साफ ना किए हों। जब बाइबल ने कहा यीशु मसीह जब कलाम कर चुके तो अब ने कहा इससे गहरे में ले चल। शमौन के कहता, साहब माफ कीजिएगा, साहब माफ कीजिएगा, हमने सारी रात जाल डाले हैं पर कुछ हासिल। यीशु मसीह ने कहा अब तुमने जाल धो लिए? कहता जी आका हमने। कहता चलो फिर गहरे में चलो। शायद वो किनारे पे जाते हो, शायद वो किनारे पे रहकर जाल फेंकते हो, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा यीशु मसीह ने कहा गहरे में ले चल। वो कश्ती में बैठे और बैठे के जब उन्होंने कहा ठीक है आका, ठीक है साहब, हम आपकी बात मानते हैं, हम गहरे में जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा जब वो गहरे में गए फिर जाल खाली रहा। फिर जाल क्यों गया? जाल क्यों गया? फिर टुप्पी शिप्पी भी ना लाई होनी। गहरे में गए थे ना, मछेरे थे, बड़े कारीगर बंदे थे, बड़े जानते थे। लेकिन तारीख और बाइबल मुकद्दस में लिखा है और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा ऐसा हमने रात भर मेहनत की, शायद मशवरा देने वाला अच्छा ना हो, शायद जाल अच्छा ना फेंका गया हो, शायद वो जाल का तरीका ना हो, शायद किनारे पे रहे हो, शायद
बातों में गुफ्तगू में लगे हो, शायद जब जाल डाला गया था आपस में बातें कर रहे हो, शायद ध्यान ना दिया हो, शायद ऐसा है कोई उनके अंदर कोई गलती पाई गई। लेकिन जब उस्ताद साथ था, जब रबी साथ था, जब खुदावंद साथ था, जब मुनज्जी साथ था, जब मालिक साथ था, मालिक ने कहा जनाबे आला अब किनारे से उठो, उठने के बाद गहरे में जाओ और गहरे में जाकर जाल डालो। और मालिक की माने और किनारे से उठे, गहरे में गए, जाल पहली बार जाल धोया, किनारे पे गए, गहरे में गए और जब जाल डालते तो बाइबल के जैसी जाल फेंकते हैं और मछलियां इंतजार कर रही थी कि जाल फेंके और अभी के जाल क्यों? तीन बातें, जाल धोया, जाल अब ब्याह थे जाना है ना, ब्याह थे बजाना है, अब बड़े टिप टॉप हो गए। हम जब भी वलीमे के लिए शादी के लिए जाते टिप टॉप होके जाते, खुद इसका मतलब यह है खूबसूरत होके जाते, नहा के बड़े अच्छे तरीके से खुदा को खुश करने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं जब आप खुदा से मिलने के लिए आते, रगले जे बने हो, ये में मरासी होने रगले, गुस्सा ना करे, जरा तवज्जो करना, ये बात आगे समझ आई। रगले जे बने हो ना आप, हाँ पता नहीं लगना, पता नहीं हो दुआते चला या काम कर चला। आप बाइबल में लिखा पहली बात उन्होंने जाल क्या किए, क्या अरे क्या किए, जाल क्या किए, साफ किए, धोए। फिर जाल जब सारी बातें जो हाथ से टूटा होगा वो भी मरम्मत किया होगा ना, जाल ठीक किए पहले उन्होंने, उसके बाद पहली बात जाल ठीक किए, धोए, धोने के बाद फिर गहरे में, पहले शायद किनारे किनारे धरे दिया हैं, गहरे में ना जाए, पहली बार जाल ठीक किए। दूसरी बात यह कि जाल क्या किए, धोए, जाल धोए, जाल ठीक किए और फिर उसके बाद जाल साफ करने के बाद उन्होंने काम किया है। फिर वो किनारे से हटे और गहरे में गए, जाल धोए, साफ किए, फिर गहरे में गए और गहरे में जाने के बाद जाल डाला। किनारे पे रहते कोई मछली नहीं, किनारे थे जो भी रही है ना, तो तुहानू पता है मैं कराची समुंदर ते गया बाबा देर की गल है, तो मैं कि यार मैं भी समुंदर वेखना, मैनू भी ला जाओ, वो पाजी साहब दे चलो खैर। लेकिन समुंदर के किनारे पे जग थी, जग नहीं होती जग, और वो था। फिर उसके बाद वो तमाम कूड़ा किरकट उसके किनारे पे लगा हुआ था, वो गंद जो था, समुंदर अपने अंदर गंद नहीं रखता लेकिन वो किनारे पे लगा देता है, किनारे पे उसके बीच में कुछ होता है। लेकिन मैं जब क्या, मैंने कहा ये क्या है यार, समुद्र बाकी सब साफ है, एक किनारे ना गंद, उन्होंने कहा जी गंद हमेशा किनारे ना लगा होता है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, वो पादरी था, मैं भी कहता जी किनारा गंद हमेशा, बोलो तो सही, हाँ हाँ क्यों शर्माते हो, गंद हमेशा, हाँ गंद हमेशा, हंसो भी, जब हंसेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, गंद कितने लगा है, हम हर एक को अपना अपना डर है, गंद कितने लगा, हाँ भैनों कितने लगा, ऊंची बोलो, गंद कितने लगा, मैंने कहा ये गंद क्या कर, कहता है गंद हमेशा किनारे पर रहता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि किनारे के ऊपर सवाए कूड़ा क्रिकेट के गंद के और कुछ नहीं आपको मिलेगा। और उन्होंने जाल धोए, जाल धोने के बाद आका की बात माने के बाद जाल फेंका और गहरे में गए, और गहरे में जब जाते तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब आप जाल को डालने वाले थे तो बाइबल में जाल भर जाता है, तो बच्चे भर जाता, उससे खींचना मुश्किल हो जाता है। फिर वो अपने शरीकों को अब बुलाते, जनाब आओ हमारी मदद है करो, क्योंकि जाल भर चुका, हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी साथ ले, बोलो हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी साथ ले, चाची ते बेटा करना पर ना आप जाना चाची ना तेनू जान देना ना जाना। बाइबल क्या कहती है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, बाइबल बताती है कि वो तेरे नाल दे साथी होने ने उन्हें चल रहन दे, डुबना ही जाके सारी रात फिरते मुड़ते, कोई होएगा ना, और रहन दे इन्नी रात तू जाल क्यों डालना विच जाके, डुबना ही, मरना ही, पंजाबी च मिसाल मरना ही,
समून नहीं आता होना। नहीं नहीं ये तो ठीक है। तो फिर कुछ हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ? किनारे पे नहीं कुछ हासिल। सारी रात जगराता भी किया, सारी रात जलील हुए, सारी रात आपने मेहनत की, सारी रात साथी जलील होते रहे और सारी रात जगराते रहे, सारी रात गुफ्तगू करते रहे, कलाम की नहीं मानी, बात को नहीं सुना। और जब सुबह आकर ने कहा हाँ भी पुत्र गैरेज गए, कहता नो, कहता गहरे में, कश्ती गहरे में, जब आपकी कश्ती गहरे में जाएगी, दुआ में, रोशे में, हमद में, प्रस्तिश में और इंतजार में, शुक्रगुजारियत में, जब आपके परिवार की कश्ती गहरे में जाएगी, बरकतें नहीं तो सारी उम्र नहीं जो मिलनी। आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। खुदा ना करे किसी को कैंसर हो, वो पैनाडोल खाएगा, कैंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लेवल की मेडिसिन खानी पड़ेगी। ऐसा है या ना? उसको उस लेवल पे आना पड़ेगा। पैनाडोल तेरा सिर ही हटा सकती है और कख नहीं कर सकती। तुम आगे को जी मैं तो बहुत शदीद मैं बीमार, आज तुम देखो कि इंजे मलेरिया हो रहा है लोगों को, मुझे फोन आते मैं प्रे करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ पैनाडोल पे नहीं जाएगा, उसकी मुकम्मल डोज लेनी पड़ेगी। ऐसा है या ना? ऐसा है या ना? आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। लेवल क्या है? बाइबल स्टडी। लेवल क्या है? रोजा। लेवल क्या है? दुआ। लेवल क्या? घुटनों को झुकाना। कितना टाइम खुदा को देते हैं। अगर कश्ती से, अगर जाल मछलियों से करना चाहते हो, मछली से बराबर बरकत, ब्लेसिंग, ऐसा है आपकी ख्वाहिशें जो खुदा को पसंद है तो जाल बचेगा, अगर नहीं तो जाल खाली का खाली रहेगा, साल गुजर जाएगा, सालों साल गुजर जाएंगे, जाल कभी नहीं भरेगा और मछलियां कभी नहीं आएंगी। आपको गहरे में जाना पड़ेगा। गहरे से मराद समझते क्या? और मसीद खुदा के कलाम में खुबना और जाना। मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था, आज जब ऐसा है नबूकदनेस्सर बादशाह जब इस दुनिया के अंदर आया तो आने के अंदर से एक हुक्म जारी किया और उसने बाइबल ये बड़ी खूबसूरत बात बताती है कि उसने एक मूरत बनाई। मूरत बनाने के बाद उसने ऐसा किया कि एक मेरा ख्वाब भी जो मैंने देखा है जो मूरत के बारे में है, और फिर वो ख्वाब देखा है और मेरा ख्वाब भी बताए और उसकी तबीर भी। उन्हें जादूगर और कसदी, बहुत सारे मौलम, बहुत सारे लोग इकट्ठे किए। उससे कहा मुझे बताओ। उसका बादशाह का ख्वाब तो बताइएगा। उसका नो जो ख्वाब बताएगा वो तबीर भी बताएगा। सारे बंदे बड़े परेशान हो गए। कसदी, जादूगर, तमाम चलोदार, तमाम लोग जो थे वहां के उल्मा, मुहक्कम, हुकीम, सब लोग इकट्ठ हो गए। इकट्ठ होने के बाद कहा वो सलाह करने लगे। उससे कहा अगली गल भी सुन लो। जिन्हें ख्वाब ना दसा पूरा पूरा खानदान में कोल्लू चुका रगड़ागा। उन्होंने क्या काम तो बड़ा खराब है। ख्वाब भी बताए, जब तवज्जो करना, ख्वाब भी बताए, तबीर भी। उसका ना बादशाह ऐसा नहीं, दुनिया के अंदर कोई शख्स ही ऐसा नहीं है जो आपका ख्वाब बताए और आपकी तबीर करे। और जो उसका एक जलोदारों का ऐसा था सरला, उसका नाम था अरयूक। अरयूक को हुक्म जारी किया जाओ सब जादूगरों को मार दो। और ये बात दानियल तक पहुंची। ये बात दानियल तक पहुंची। दानियल ने उससे कहा मुझे मोहलत दीजिएगा, लेकिन आपने जादूगरों को कत्ल, आपने जलोदारों को कत्ल, आपने कश्तियों को कत्ल नहीं करा। उसका मुझे टाइम दीजिएगा। उसके बोलिए टाइम के मेरी बहनों मेरे भाइयों। और ये बात अरयूक तक आई, अरयूक से दानियल तक गई, दानियल ने हननिया, मिसाइल, अज़रिया, सिद्र, अब्दुल मजूद तक पहुंची और कहा जनाब वो सोए होते साढ़े कई बार इतवार को लेट ही उठते, छुट्टी है, खैर है, चल जाएंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन तवज्जो फरमाना यहाँ क्या लिखा है। और जब ये बात उन तक पहुंचती है तो वो लिखा है वो रातों रात आया, उसने आकर हननिया मिसलसिया को उठाया। उठाने के बाद कहा उठो और खुदा की हजूरी में जाओ और घुटने टेको, गहरे में जाओ, मस्ता में जाओ, अनोंटिंग में जाओ और गहरे में जाओ। और वो अपनी कश्ती लेकर खुदा की हजूरी में बैठ के और बैठने के बाद वो दुआ करते रहे और घुटने टेक रहे। अब पेट फटने वाली थी, आसमान के खुदा ने रास्ता लिए पर खोल दिया। कितना कि उन्होंने 3 दिन परांठे खाड़े,
कौला कौला दही दा खादा ते फिर दुआ च बासियां लानियां। बाइबल का वो गहरे में गए, वो उसी वक्त उठे। आज पैगाम दे रहे, चले भाई रात को नाइट प्रेयर है, सवाए पादी तो कोई नहीं लपेगा। हाँ नाइट प्रेयर है ना ताजो, नाइट प्रेयर में बाइबल कहती है दानियल हननिया मीशा लसरिया 4 बंदे जो थे और खड़े हो गए। उन्होंने कहा उठो, रास मांगो, कश्ती गहरे में ले चलो, आओ प्रेयर में आओ। तो बाइबल लिखा वो गहरे में गए, और जब गहरे में जाते दानियल के ऊपर वो ख्वाब भी का राज खोल दिया और उसकी ताबीर भी बता दी। दानियल भागता हुआ जाता, अरे उससे कहता मुझे बादशाह के पास ले चल, मुझे बादशाह के पास ले चल। और वो लेकर उसका हामी, उसका दानियल, मेरा नाम दानियल है, लेकिन बादशाह मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरे ख्वाब को, तेरी तबीर को, तेरे रोया को, तेरे मकाशवा को एक ही खोलने वाला वो मेरा खुदा यहोवा पाक है। राज की रासों, ख्वाबों, रोया, बातों, भेदों, गुर्दों, सोचों, ख्यालों, इरादों को जानने वाला खुदा है। सानू सवाए सप तो होर कोई नजर ही नहीं अंदर आता। सप आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, मज्जा आ गया, गामा आ गई, हमें नहीं कोई नहीं, रोया नहीं आती हमें, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। सानू तो होंदी आवाज ही होंदी कि तो बाइबल में लिखा है गहरे में ले चल कश्ती। एक कश्ती कहाँ ले चल? जो कश्ती गहरे च जाएगी ना तो फिर मछलियां एंड छलांगा मार मार तेरी कश्ती च डिगन दियां। हालेलुया। तेन जाल डालने की जरूरत है, पर कश्ती जे ते किनारे ते की होंदा? हाँ ना बोलो, किनारे ते की होंदा? बोलो किनारे ते की होंदा? कैमरा की होंदा? की होंदा? पूरा क्रिकेट, पूरा क्रिकेट वहां होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, दानियल गहरे में ना जाता, अपने फरीकों को जाकर वो ना उठाता। उठो एडा साहब दुआ करिए, उठो भाई दुआ करिए, उठो बेटा दुआ करिए, हमने पढ़ना है, उठो दुआ करिए, उठो दुआ करिए। फिर रात खुलना था या नहीं? हमने बाइबल को पढ़ना, बाइबल में कहा बस सारी रात कभी सानू कोई बुरा ख्वाब आए, असं पूरी फैमिली ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਠਾਇਆ है, उठो दुआ करिए। की भला पाके दा तुसी आके वेरी गुड, तुसी आके हमें जब भी ख्वाब आता हम उठ के प्रे करते, मैं उस ख्वाब को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर वो बुरा है तो आमीन, आमीन। बाइबल ये लिखा है, बाइबल बताती मैं फिर प्यार करना चाहता हूँ, कश्ती गहरे में ले। कश्ती एक बार भी गहरे से निकलनी, मगरमच्छ भी बड़े बड़े ने। मैं एक वीडियो देख रहा था तो अपने मोबाइल में, एक हेलीकॉप्टर जा रहा था और इतना बड़ा इज़्तिहाद निकला, उससे हेलीकॉप्टर को अपने मुंह में ले लिया। हेलीकॉप्टर कितना बड़ा होता है, उसने उसको अपने मुंह में ले लिया। मैंने कहा क्या बात है, इसका मतलब है कश्ती गहरे में भी लेकर जाने के लिए होशियार रहना पड़ेगा। आमीन, आमीन। इज़्तिहा ही ना ले जाए। कहीं समझ गए मेरी बात? आपने यू टर्न नहीं लेना, आपने सीधे उस मोड़ से आना है, ताकि आप जब उसको पिक करेंगे आपके साथ होली स्पिरिट होगा, उसका मस्सा होगा, उसका जोर होगा, फिर आप उन मछलियों को पहचानेंगे। आमीन। क्योंकि नेहमिया ने ऐसा किया। जब नेहमिया, बाइबल में क्या, लास्ट बात, नेहमिया जब देखा कि यरूशलेम की सारी दीवारें टूटी हुई है, फाटे गले, ये कोई बता सकता, गले सड़े हैं, तो बाइबल लिखा वो सारी रात, नेहमिया की किताब भी पढ़ेगा, नेहमिया मेरे साथ निकालेगा, कोई पढ़े नेहमिया। लास्ट बात, बाप 3 आए, नेहमिया 3 और 4, नेहमिया पहला बाप 3 से 4, यानी कोई भी पढ़े, किसी ने निकाल लिया 3 से 4 कितने बाप? हाँ यानी एक दूसरी पढ़ो, उठ के पढ़ो। अब माइक दे के आ काका इधर आ, स्टैंड। हाँ 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 हाँ,
अरे उनके फातिक आंख से दो बंदे छुप के निकले नहीं थे, क्योंकि सीरीज के दो चुपने लगे तब बचे। अजी और पढ़ना, हाँ हाँ अजय नहीं तो वो इंजे और निकल के चलाए। उन्हें क्या एक गल दसी, उन्हें क्या जी दसो, उन्हें क्या जी यार ओए बैठो इधर आ, इधर बैठ, इधर आ मिनट, इधर आ, इन फाड़ के बैठा। ओए तेरे सुन ना। अच्छा बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है कि एक बंदा छुप के निकला। उसका एक बात बताऊं, उन्हें कहा जी बताइएगा। उन्हें क्या यरूशलेम दे फाटक सड़ गए। आज आगे बढ़े। और जब मैंने और यरूशलेम की फसील इथो पढ़ो और यरूशलेम की उसके फाटक आग से जलाए गए। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं कितने दिनों तक रोता रहा हाँ। और नौहा करता रहा। मैंने रोजा रखकर आसमान के खुदा के आगे दुआ मांगी। मैंने कहा है खुदावंद आसमान के खुदा जब्बार अजीम मुहीब, जो अपने प्यार करने वालों और उनके लिए जो तेरे हुक्मों को मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। बाइबल में लिखा है जब मैंने ये, थैंक यू बैठिएगा, जब मैंने ये सुना कि उन्हें क्या कश्ती क्यारे से लेके जानी मैंने होने थे किनारे और करुणे थे गल नहीं बनी। बाइबल में लिखा है तो जो फरमाना और यरूशलेम की फसील टूटी हुई, उसके फाटिक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। बैठकर क्या करने लगा? केड़ी गल सुनी है, यरूशलेम तबाह हो चुका। और लिखा मैं बैठकर रोने लगा। और आगे लिखा है कई दिनों तक मातम करता और रोजा रखा और आसमान के खुदा के सूद दुआ। उन्हें क्या हुन सोना नहीं, हुन जाग आ गई है। कदी अपन नींद ना आए तो आप कदी दुआ की, हम क्या करें? दुआ करें। जब हमें नींद ना आए हम दुआ करें उठ के। लिखा ये सारी रात उठा और रोता रहा। कश्ती गहरे में ले गया। जब गहरे में ले गया सब जब मालिक के पास जाता है, बादशाह के पास जाता है, बादशाह से कहता है क्या तू यरूशलेम में जाना चाहते हैं? कहता है यस। कहता आपको कैसे पता? कहता तेरी रात जो तूने गुजारी है वो खुदा ने मेरे सीन में डाला। उसका फिर तू ही नहीं जाएगा, फिर तेरे साथ मैं फौज को भी भेजूंगा। आमीन। क्योंकि तूने कश्ती गहरे में ले गया। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा जब हम कश्ती गहरे में लेकर जाएंगे फिर आसमान खुलेगा। तो जे रहे किनारे दे फिर हमें कख नहीं मिलेगा। आप गहरे में जाए, मस्सा में जाए, उसके जोर में जाए, उसकी कुदरत में जाए, उसकी अनॉइंटिंग में जाए, फिर आसमान आपके लिए खुलेगा और आपको ब्लेसिंग होगी। आमीन। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।